डू और डाई सीरीज़ का आज 5वां दिन है और अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये सीरीज़ क्या है तो मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट 30 टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो यूजीसी नेट हिस्ट्री में आया है या आते रहता है। तो आज सबसे जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी में है साउथ इंडियन डायनेस्टी जो है उसके बारे में बात करें। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड डायनेस्टी में से एक है और इससे क्वेश्चन रिपीटेडली आता है। अगर आपको पल्लवा डायनेस्टी बोल देगा और उससे रिलेटेड कौन कौन से किंग है अगर आपको क्रोनोलॉजी में लगाने बोल सकता है या तो पल्लवा डायनेस्टी चोला डायनेस्टी राष्ट्रकूटा नाम देगा एंड इधर किंग देगा और आपको उसको मैच करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन यूजीसी नेट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आता है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए जितना ज़्यादा हो सके हम लोग क्वेश्चन को यहीं पर याद करने का कोशिश करेंगे, टॉपिक्स को यहीं पे याद करेंगे ट्रिक्स के थ्रू। तो एंड तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि बाकी चैनल में आप एमसीक्यू बहुत देखेंगे और थ्योरी बहुत ही कम पढ़ाते हैं, तो इस चैनल में न्यू है एंड यहाँ पर थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा एंड जब एग्जाम पास आएगा तो आपको एमसीक्यू पे फोकस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिकॉज मेरे को वकाटक से स्टार्ट करना है। वकाटक डायनेस्टी जो है वो 3rd सेंचुरी से 6th सेंचुरी के बीच में, ये जो है 3rd सेंचुरी से 6th सेंचुरी के बीच में ये डायनेस्टी बना था, ठीक है। वकाटक डायनेस्टी का जो आपका फाउंडर है वो विंध्य शक्ति है। तो अगर आपको फाउंडर ही पूछ दिए वन लाइनर में कि वकाटका का फाउंडर कौन है तो विंध्य शक्ति। देखिए वी से वकाटका और वी से क्या हो जाएगा विंध्य शक्ति। तो जो वी वाला नाम दिखेगा तो आपको एग्जाम में तो इतना याद आएगा ना कि ये था। अभी देखिए ये ट्रिक आपको दिमाग में याद रह जाएगा क्योंकि ऐसे मैंने भी याद किया था तो आपको भी ये चीज़ हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर उसके नीचे में था प्रवर सेन, ठीक है। प्रवर सेन वन जो है उसको ट्रू फाउंडर बोला जाता है वकाटका डायनेस्टी का और ये सम्राट का उपाधि धारण करने वाला में से एक था, ठीक है। तो वकाटका डायनेस्टी से कौन है, प्रवर सेन वन है और ये क्या क्या है तो सम्राट की उपाधि धारण किया है। और इससे पहले ये जो था सतवाहना का फिडिटरी आप मान सकते हैं कि सतवाहना का इनिशियली जो किसके अंडर में था तो सतवाहना के अंडर में। क्वेश्चन बन सकता है कि वकाटक जो है वो किसके अंडर में था इनिशियली, तो सतवाहना के अंडर में था। इधर में कुछ नाम लिखा हुआ है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको बाद में याद कराया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे की पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए जो एग्जाम में आता है। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। चलिए अब आया रुद्रसेन वन, ठीक है। वकाटक में क्या पढ़े, विंध्य शक्ति पढ़े, प्रवर सेन पढ़े। प्रवर सेन वन के बाद दो ब्रांच में टूट जाता है, ठीक है। 2 ब्रांच में टूट जाएगा तो एक जो ब्रांच होगा उसको मेन ब्रांच बोलेंगे और उस ब्रांच के जो किंग होते हैं वो रुद्रसेन वन रहते हैं। और ये क्या करते हैं, वैष्णव जो धर्म रहते हैं उसको मानने से इनकार करके शैव धर्म को अपना लेते हैं। तो यहाँ से ये शैविज्म का स्टार्ट होता है। वकाटका डायनेस्टी में शैविज्म का स्टार्ट यहीं से होता है। थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। फिर इसके बाद आता है रुद्रसेन के बाद आता है पृथ्वीसेन, ठीक है। रुद्रसेन के बाद कौन आता है, पृथ्वीसेन। ये खुद को धर्म विजय के नाम से मतलब उपाधि धारण करते हैं और इसके बारे में बात किया है पूना इंस्क्रिप्शन से। कौन से इंस्क्रिप्शन में बात किया गया है तो पूना इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में बात किया गया, ठीक है। अब आया पृथ्वीसेन का जो बेटा रहता है, पृथ्वीसेन का जो बेटा रहता है उसका नाम होता है रुद्रसेन टू। याद रखिए पृथ्वीसेन वन का बेटा का नाम रहता है रुद्रसेन टू और रुद्रसेन टू से ही चंद्रगुप्त टू जो रहते हैं वो अपनी बेटी का शादी करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं तो अपनी बेटी का शादी करवा देते हैं। यहाँ पर देखिए फिर समझिए क्या बोल रहे हैं। पृथ्वीसेन का जो बेटा रहता है रुद्रसेन, ठीक है। रुद्रसेन से क्या करता है, जो चंद्रगुप्त जो रहता है गुप्ता डायनेस्टी का जो रहता है वो प्रभावती गुप्ता से शादी करवा देता है, ठीक है। अब समझ में आया क्या बोले। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्रभावती गुप्त कौन से डायनेस्टी से रिलेटेड है तो आपको वकाटक डायनेस्टी लगाना है ना कि चंद्रगुप्त वाला डायनेस्टी लगाना है क्योंकि शादी सेवा तो इसी वाला होगा ना। तो गुप्त देखिए गुप्त में नहीं जाना है, ये क्वेश्चन जेपीएससी में आया है तो इसीलिए मैं बता दे रही हूँ कि वकाटक का इसका आंसर बनेगा। अब इसका एक बेटा होता है जिसका बचपन में नाम रहता है दामोदर। क्या बोले, रुद्रसेन टू का जो बेटा का नाम रहता है क्या रहता है, दामोदर नाम रहता है। और वही जब बड़ा हो जाता है तो प्रवर सेन के नाम से, प्रवर सेन टू के नाम से गद्दी में बैठता है। अब प्रवर सेन नाम कहाँ पड़ता है, स्टार्टिंग में। आप यहाँ पर आ जाओ। प्रवर सेन को जो ट्रू फाउंडर बोला जाता है, प्रवर सेन को क्या बोला जाता है, ट्रू फाउंडर बोला जाता है। तो प्रवर सेन जो था वो क्या था, प्रवर सेन टू जो था वो वकाटका डायनेस्टी के जो प्रभावती गुप्त है उसका ही बेटा था। अब आया क्या कि चंद्रगुप्त टू के जो दरबार में चंद्रगुप्त टू के दरबार में कौन रहते थे, अगर आपको पता होगा कि कालिदास रहते थे। कौन रहते थे, कालिदास रहते थे। तो चंद्रगुप्त टू जो रहते हैं ना वो दामोदर के, यानी कि दामोदर बचपन का नाम है, प्रवर सेन टू के दरबार में उसको भेजते हैं कि जाओ तुम, उसके जो नाना जी रहते हैं चंद्रगुप्त टू, तो वो भेजते हैं कि जाओ मेरे तुम पोता के साथ या फिर नाती जो बोलते हैं उसके साथ रहना। तो प्रवर सेन टू के साथ कौन रहता है, कालिदास रहता है। प्रवर सेन टू जो है वो एक बुक लिखता है सेतुबंध। याद रखना बुक से बहुत क्वेश्चन आता है। तो सेतुबंध कौन लिखता है, प्रवर सेन टू। और इसी को दूसरे लैंग्वेज में चेंज करके लिखता है कालिदास रावणो वध ऐसे करके, रावणो वध। और इसी टाइम पे मेघदूत की भी रचना करता है कालिदास। इतना समझ में आया। और वे धर्मी स्टाइल भी संस्कृत में यहीं पर डेवलप होता है। तो अब समझ में आ गया। अब आते हैं इसके नीचे। नेक्स्ट कहाँ थे, हाँ सेकेंड, हाँ यहाँ पर थे, सॉरी थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है एज न्यू है। अजंता केव। अब आया अजंता केव से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। अजंता केव जो इंस्क्रिप्शन है उसको कौन लिखा है तो वकाटका डायनेस्टी का ही किंग था पृथ्वीसेन टू। इससे पहले पृथ्वीसेन कहाँ सुने, देखिए इस जगह पे पृथ्वीसेन टू है और यहाँ पृथ्वीसेन टू है।
धर्मविजय के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीसेन किसका बेटा? पृथ्वीसेन का बेटा कौन है? रुद्रसेन टू। रुद्रसेन का बेटा कौन है? दामोदर यानी कि प्रवरसेन टू। और प्रवरसेन टू का जो बेटा कौन बना? पृथ्वीसेन टू। पृथ्वीसेन टू के बीच में एक नरेंद्र सेन करके उसका बेटा रहता है और उसका बेटा रहता है पृथ्वीसेन। अगर कंफ्यूज हो तो फिर से बताते हैं। देखिए सबसे पहले कौन है? प्रवरसेन आया। प्रवरसेन के बाद कौन आया? रुद्रसेन आया। रुद्रसेन के बाद उसका बेटा पृथ्वीसेन आया। पृथ्वीसेन का बेटा रुद्रसेन टू के साथ शादी किसका करवाया जाता है? प्रभावती गुप्त का। उसका बेटा का नाम क्या होता है? दामोदर। बड़ा होकर वही अपना नाम क्या रहता है? प्रवरसेन रख देता है। एंड देन क्या होता है कि उसका एक बेटा रहता है नरेंद्र सेन, तो वो उतना फेमस नहीं है। उसके बाद आता है पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन क्यों फेमस है? क्योंकि बालाघाट इंस्क्रिप्शन में उसके बारे में ये लिखा गया है कि वो क्या है, परम भट्टारक, सॉरी नहीं, हाँ, परम भट्टारक का उपाधि लिया है। ये चीज़ के बारे में बात किया गया है बालाघाट इंस्क्रिप्शन में। परम भट्टारक का उपाधि किसने लिया है? तो पृथ्वीसेन टू ने लिया है। और यही पृथ्वीसेन 16 और 17 नंबर जो गुफा था जनता का, उसको भी बनवाता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया कि 16 और 17 नंबर का जो गुप्ता के टाइम पे जो वकाटाकट के टाइम पे जो बना था वो कौन बनाया? तो पृथ्वीसेन टू। याद देखो केव जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो इसे याद रखो, केव पृथ्वी कौन सा? अजंता वाला केव। और दो बहुत सारा केव है, एक केव नहीं है, दो केव है, तो पृथ्वीसेन टू ऐसे याद कर सकते हैं। इनका जो सिक्का था उसमें गंगा की आकृति बनी हुई थी। इनके सिक्के में गंगा की आकृति बनी हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पल्लवा डायनेस्टी में जो दिया हुआ है ना, यही है आपका वकाटा का, गलती से इस जगह पर आ गया। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। विंध्य शक्ति, प्रवरसेन वन, फिर रुद्रसेन, पृथ्वीसेन वन, रुद्रसेन टू, फिर प्रभावती गुप्त, दामोदर सेन और प्रवरसेन। फिर देखिए यहाँ पर नरेंद्र सेन लिखा हुआ है और उसके बाद पृथ्वीसेन टू लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। अब आते हैं दूसरा डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी में। ठीक है, जल्दी स्टार्ट जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम देना है। पल्लवा डायनेस्टी में क्या है? पल्लवा डायनेस्टी का जो फाउंडर है सिंह विष्णु नाम दिया हुआ। ऐसे पल्लव, आम पल्लव बोलते हैं, आम का पत्ता को पल्लव भी बोलते हैं। तो याद रखिए विष्णु भगवान को पल्लव चढ़ाया जा रहा है। तो सिंह विष्णु के नाम से जो रहते हैं वो पल्लव डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं। वो खुद को अश्वत्थामा का वंशज मानते हैं और इनका ओरिजिन कहाँ पर था? तो कांचीपुरम वाला एरिया में था। इतना समझ में आया? पल्लव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? तो सिंह विष्णु भगवान को आम पल्लव चाहिए, याद हो गया। पल्लव अगर नहीं पता हो तो संस्कृत को ये पेट्रोनाइज किए थे क्योंकि ये थोड़ा सा वैष्णव इधर मानते थे, मतलब ये थोड़ा सा हिंदू वाला कल्चर में थे, तो ये संस्कृत को पेट्रोनाइज किए थे, अश्वत्थामा का क्लेम मानते थे। इस टाइम पे एक वर्ड है रतिक, क्योंकि इस टाइप का वर्ड पूछा जाता है इसलिए मैंने नोट्स में इसको ऐड किया है। रतिक, और रतिक मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है और मंडारिका मतलब टोल कनेक्शन का जो काम करता है वो होता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब आया महेंद्र वर्मन। इसमें यूपीएससी से क्वेश्चन आ चुका है। इसको विचित्र चित्र के नाम से जाना जाता है। तो विचित्र चित्र के नाम से महेंद्र वर्मन को जाना जाता है। महेंद्र वर्मन वन को विचित्र चित्र के नाम से जाना जाता है। ये क्या क्या था? इसको पुलकेशिन टू इसको हराता है। महेंद्र वर्मन को कौन हराता है? पुलकेशिन टू हराता है। ठीक है, और ये जो रहता है ना, मत विलासा नाम का एक किताब लिखता है। क्या लिखता है? मत विलासा नाम का एक किताब लिखता है। और उस किताब में क्या रहता है? कपालिक नाम का बौद्धिस्ट मोंग का मजाक उड़ाता है, याद रखना। और ये शैव धर्म को अपनाता है। किससे इन्फ्लुएंस होता है? तो अपार नाम का एक सेंट से इन्फ्लुएंस होकर ये शैव धर्म को अपनाता है। फिर आता है महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन वन। नरसिंह वर्मन वन जो होता है, देखो पुलकेशिन किसको हराया? महेंद्र वर्मन को हराया। फिर अब इसका जो रहेगा, जो भी आदमी रहेगा महेंद्र वर्मन को हराया, तो उसका आदमी तो रहेगा ना, तो वो क्या पुलकेशिन को हराया। ऐसे याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, पुलकेशिन को हराया। पुलकेशिन को कौन हराया? तो नरसिंह वर्मन वन हराया। अब नरसिंह वर्मन के ऊपर गुस्सा चलेगा, तो पुलकेशिन जो था, पुलकेशिन टू का जो भी रहेगा, मतलब उसका जो बेटा या कोई भी रहेगा वो उसको हराने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही चला। पहले क्या हुआ? महेंद्र वर्मन को कौन हराया? पुलकेशिन। फिर पुलकेशिन को कौन हराया? नरसिंह वर्मन। ऐसे याद रखना। ठीक है, ऐसे हराया। और हराने के बाद, क्योंकि जो पुलकेशिन था वो बतापी का था, बदामी का चालुक्य था। ठीक है, बदामी का चालुक्य था, इसलिए बतापी कौंड मतलब जीत होता है, तो बतापी कौंड का उपाधि धारण करता है। देखिए यहाँ पर पुलकेशिन को हराता है और कौन से ईयर में? 1642। ईयर भी याद रखिए, 1642। ठीक है, पुलकेशिन जो रहता है लास्ट रूलर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। गलत है ये गलत है। ये इन्फॉर्मेशन को हटा दीजिए, ChatGPT गलत है। मेरे नोट्स का मतलब इसको बनाया, तो यहाँ पर पता नहीं कैसे आया, बट ये नहीं है। फिर क्या है? मोनोलिथिक चैरियट है, इसी टाइम पे बना हुआ। ठीक है, फिर है नरसिंह वर्मन टू। नरसिंह वर्मन टू जो रहता है कैलाश टेम्पल, जो कांचीपुरम का जो कैलाश टेम्पल है वो कौन बनाया? तो नरसिंह वर्मन टू बनाया। इसके अलावा वो सौर टेम्पल भी बनाया है और कांची में बहुत सारा भी महाबलीपुरम का भी स्थापना किया। डांडी जो रहता है, पांडी कर दिया जगह, लेकिन ये डी है। ठीक है, डांडी जो रहता है 10 कुमार चरित्र की लिखता है इसी टाइम पे। ठीक है, यहाँ देखिए 10 कुमार चरित्र का लेखक कौन है? तो डांडी है। डांडी 10 याद रख लीजिए। सिंह विष्णु क्या था? सिंह विष्णु समझ में आया कि किसका था? कांचीपुरम वाला जो है कौन किया? नरसिंह वर्मन टू ने किया। सौर टेम्पल और महाबलीपुरम कौन किया? नरसिंह वर्मन टू ने किया। ठीक है, अब आते हैं चालुक्य पे। ठीक है, चालुक्य पे आते हो गए खत्म। वो जो इंपॉर्टेंट था बता दी। चालुक्य की क्रोनोलॉजी पढ़िए। चालुक्य बतापी के जो चालुक्य रहते हैं, पुलकेशिन वन उसकी स्थापना करते हैं। फाउंडर कौन है? तो पुलकेशिन वन है। फाउंडर कौन है? पुलकेशिन वन है। उसके बाद कौन आता है? कीर्तिवर्मन। फिर कौन आता है? मंगलेशा। फिर पुलकेशिन टू आता है। देखो हम बीच का नाम इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी दिए, क्योंकि अगर टफ करने का रहेगा तो पुलकेशिन वन के बाद कीर्तिवर्मन या मंगलेशा नाम दे देगा, कंफ्यूज होते रहेंगे कि क्या होता है। याद रखिए कीर्तिवर्मन, फिर मंगलेशा, फिर पुलकेशिन टू, फिर विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य। ये क्वेश्चन ना दिसंबर वाला अटेम्प्ट में आया था, दिसंबर वाला PYQ में होगा, आप देखना। और मैंने ये गलत किया था, मेरा JRF रुकने के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि मैंने बहुत ईजी क्वेश्चन गलत किए थे। अगर वो नहीं होता तो हो जाता। तो यहाँ पर मैंने ट्रिक भी कॉपी में लिख रखा था कि विक्रम के पास विनय है तभी वो विजय हो रहा है।
विक्रम के पास विनय है तभी वो क्या हो रहा है, विजय हो रहा है। तो हम कंफ्यूज हो गए थे विनय और विजय में कि विजय होने के बाद विनय हो गया, ऐसे सोच के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम गलती किए थे। तो प्लीज मिस्टेक मत करो, आप ट्रिक के थ्रू याद करो, लिख के याद करो, बार बार प्रैक्टिस करो ताकि वन एक बार में आपको निकल जाए। अब आते हैं जो ये जो रहता है ना पुलिकेशन वन जो रहता है, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने बनाया था बट वो आया नहीं, हम आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट चीज। वो क्या करता है, पुलिकेशन जो वन रहता है वो श्री पृथ्वी बल्लभ को उपाधि धारण करता है। याद रखिएगा, श्री पृथ्वी बल्लभ को उपाधि कौन धारण करता है, तो चालुक्य का जो रहता है पुलिकेशन वन वो धारण करता है। फिर पुलिकेशन टू के टाइम याद रखिए, पुलिकेशन टू के टाइम पे एहोल इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है और उस टाइम पे रवि कीर्ति होता है। कौन होता है, रवि कीर्ति। रवि कीर्ति उसके टाइम का पोएट रहता है जो वहीं पर रहता है और ये क्या करता है, एहोल इंस्क्रिप्शन लिखता है। और एहोल इंस्क्रिप्शन में ना रवि कीर्ति खुद को किसके बारे में बताया, तो भारवी और कालिदास के बारे में, भारवी और कालिदास, भारवी और कालिदास के बारे में खुद को बताया कि मैं जो हूँ किसके जैसा हूँ, किसके जैसा हूँ, तो भारवी और कालिदास के जैसा हूँ। तो यहाँ तक आपको हो गया। और वेस्टर्न के जो चालुक्य के कल्याणी थे उसके फाउंडर कौन थे, तेलप उसके फाउंडर थे, याद रखिएगा। विरूपाक्ष टेम्पल एट पदकाल बिल्ट बाय विक्रमादित्य टू चीफ क्वीन लोका, तो याद रखिए यहाँ पर लोका महादेवी के बारे में बात कहाँ किया गया, तो विरूपाक्ष टेम्पल पदकल में। कौन बनाया, तो विक्रमादित्य टू ने बनाया। कौन बनाया, विक्रमादित्य टू ने बनाया, ठीक है। श्री पृथ्वी बल्लभ को उपाधि कौन लिया, तो पुलिकेशन ने लिया। इसके अलावा इस जगह पे एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज छूटा हुआ, तो उसको बता देते हैं। जो चालुक्य के जो सबसे लास्ट किंग रहते हैं वो कौन रहते हैं, कीर्तिवर्मन। ये चीज छूटा हुआ, ठीक है, आप याद रखिए। कीर्तिवर्मन रहते हैं लास्ट रूलर, और विक्रमादित्य जो 6 रहते हैं, याद रखिए। विक्रमादित्य यहाँ पर 2 के बारे में बात किया लेकिन 6 के बारे में बात नहीं किया। विक्रमादित्य 6 रहते हैं, उसी के दरबार में रहता है विल्हन। विल्हन हम सुनते हैं ना, विल्हन रहता है। और वो विक्रमादित्य चरित क्या लिखे हैं, विक्रमादेव चरित लिखे हैं। और ये प्रीवियस ईयर में आ रखा कि विक्रमादेव चरित्र कौन लिखा है, विल्हन लिखा है। और किसके बारे में बात है, तो विक्रमादित्य 6 के बारे में बात है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है राष्ट्रकूटास। यहाँ पर देखिए राष्ट्रकूटास का फाउंडर कौन है, दंतीदुर्ग। मयूरखंडी के नाम से इसका कैपिटल था। फॉर एडिंग द चालुक्य किंग अगेंस्ट द अरब, ये जो रहता है ना पृथ्वी बल्लभ का उपाधि धारण करता है। इससे पहले श्री पृथ्वी बल्लभ को उपाधि कौन धारण किया है, देखिए यहाँ पर ही तो कंफ्यूज नहीं होना है। पुलिकेशिन वन जो रहता है श्री पृथ्वी बल्लभ को उपाधि धारण किया है, लेकिन श्री को हटा के बस पृथ्वी बल्लभ को उपाधि कौन धारण किया अगर पूछा जाए तो वो दंतीदुर्ग के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। पृथ्वी बल्लभ में ये एलोरा का जो केव नंबर 15 है वो बनाया है। और केव नंबर 16 और 17 कौन बनाया है, अजंता में। केव किससे जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, तो पृथ्वी से 2 अजंता का बात करें, एलोरा का नहीं। अब है इसके बाद आता है कृष्णा वन। ये जो रहता है ये कैलाश टेम्पल। देखो के से कृष्णा, के से कैलाश टेम्पल, के से कृष्णा, के से कैलाश टेम्पल, के से कृष्णा, के से कैलाश टेम्पल। और कैलाश टेम्पल पर क्वेश्चन आया कि कौन बनाया, और कृष्णा वन के जगह में कृष्णा 3 कर दिया, मतलब एकदम थोड़ा सा डेटा का चेंज और आपका आंसर गलत। तो कृष्णा वन क्या है ना कि कृष्णा 3 नहीं है, कृष्णा वन है कैलाश टेम्पल का। इसके बाद आता है ध्रुव वन, जो राष्ट्रकूट जो त्रिपक्षीय युद्ध जो होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है ध्रुव वन। वो कहाँ का रहता है, तो राष्ट्रकूटा का रहता है, ठीक है। ध्रुव वन कहाँ का, राष्ट्रकूटा का। उसके बाद कौन आता है, तो गोविंद 3 आता है। और ये डिफीटेड पाला रूलर एंड मालवा रूलर। गोविंद 3 क्या करता है, पाला और मालवा रूलर दोनों को ही हरा देता है। अमोघ वर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अमोघ वर्ष पहले तो जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में जैन धर्म से हटके जैन धर्म को रिप्लेस नहीं एक सेकेंड, अमोघ वर्ष तो जैन धर्म को मानता ही था, सॉरी ये जैन धर्म को मानता था, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ये जैन धर्म को मानता था। इसके अलावा जो था ये कैपिटल मान्य खेत में रखा था। ये इसका नाम ना नृपुतंग के नाम से भी ये फेमस है। और ये नाम एग्जाम में आया इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो प्रीवियस ईयर है इसीलिए ये चीज़ लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा। सेकेंड तो प्रीवियस ईयर है तो याद रखना ही होगा। नृपुतंग किसका नाम है, तो अमोघ वर्ष का नाम है। और ये कहाँ, कविराज मार्ग के नाम से ये फेमस है। आदिपुरुष जिनसेन, इसी के टाइम पे जिनसेन था, आदिपुरुष नाम लिखा है। गणित संग्रह कौन लिखा है, तो महावरीचार्य ने लिखा है। और सुलेमान भी इसी के टाइम पे आया था। अब इंद्र 3 है। इंद्र 3 क्या प्रतिहार का महिपाल को डिफीटेड, प्रतिहारस किसको हरा, तो महिपाल को हरा के कन्नौज में अपना राज स्थापित कर लेता है। और इसी टाइम पे ये जो इंद्र 3 रहता है वो बैटल ऑफ तकलोम भी लड़ता है, किसके साथ, तो परंतका वन के साथ लड़ता है। इंडस्ट्री हो गया ये। अब आते हैं चोला डायनेस्टी ऊपर में है, ऊपर साइड में है, हाँ। चोला डायनेस्टी जल्दी से खत्म करते हैं। चोला डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो विजय लेया है। कैपिटल से क्या आता था, तंजौर था। आदित्य डिफीटेड पल्लवास। आदित्य जो रहता है वो किसको हराता है, पल्लवा जो किंग रहता है लास्ट किंग अपराजित नाम का है। लास्ट किंग का नाम क्या है, फर्स्ट किंग और लास्ट किंग का नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट याद रखना है। तो अपराजित को कौन हराता है, आदित्य हराता है। अपराजित को कौन हराता है, आदित्य। उसके बाद आता है परंतका वन, जो परंतका वन को कौन हराता है, कृष्ण 3 हराता है। क्या था, बैटल ऑफ तकलोम। अब नीचे पढ़े थे तो बैटल ऑफ तकलोम में परंतक वन को हराता है। परंतक वन का एक इंस्क्रिप्शन है उत्तर
मेरू इंस्क्रिप्शन, जिसमें किसके बारे में बात किया है, लोकल गवर्नमेंट के बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात किया गया, ठीक है। तो परंतका वन ही है। फिर राजेंद्र वन नहीं है, राजा वन के टाइम पे श्रीलंका पे वो जीत जाता है और किसको हराता है, तो महेंद्र 5 को, महेंद्र पे विजय प्राप्त करता है और ये बहुत सारे टेंपल का निर्माण करता है, ठीक है। राजा राजेश्वर टेंपल का निर्माण कौन करता है, तो राजा राजी करता है। उसका बेटा राजेंद्र वन था जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता था, वो सीलोन हो गया, मालाबार हो गया, इवन गंगा को पार करके महिपाल को हराता है और यहीं से गंगा का पानी लेके आता है और गंगा कोंड चोलपुरम का उपाधि धारण करता है और इस नाम से एक मंदिर भी बनाता है, ठीक है। ये चीज़ याद हो गया। अब आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंगली रीजन या सियोल रीजन पे कौन गया था, ये गया था, ये कौन, राजा जो गया था वो श्रीलंका पे गया था, ठीक है। अब आया कुलुतुंग वन जो था वो विजय श्रीलंका, ये क्या कहता है, इसके टाइम पे जो विजय बाहु नाम के जो किंग रहता है वो अपने को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है और ये रामानुज को क्या कहता है, उनका जगह जो रहता है उनसे वहाँ से हटा के श्रीरंगम से हटा के उनको तिरुपति भेज देता है, ठीक है। फिर कुलुतुंग जो रहता है वो क्या करता है, विष्णु का जो मूर्ति है उसको पानी में डाल देता है, मतलब नदी रिवर में डाल देता है एंड उसको रामानुज उसको वहाँ से निकालते हैं और तिरुपति में उसको क्या करते हैं, स्थापित कर देते हैं। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। अब इधर में थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन वाला पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, क्या क्या है, बॉडीगार्ड का क्या है, वेदाई करास, ठीक है, वेदाई करास बॉडीगार्ड, वेदा बॉडी। फिर काई कोलम पट्टन, ये ना थोड़ा सा तमिल लैंग्वेज, आप उत्तर उड़ान कुट्टम तो हाई रैंकिंग स्टेट को बोलते हैं। चतुर्वेद मंगलम पीवाईक्यू है, ब्रह्मदेव विलेज को बोलते हैं, जो विलेज फ्री में डोनेट किया जाता है प्रिस्ट को, तो उसको चतुर्वेद मंगलम बोला जाता था। इसके अलावा चोला के टाइम पे टेक्स्ट लिया था, जैसे कि कुटोई, इराई, वरी, मना, रूपदू और दंडम। तो ये सब पीवाईक्यू है, सब पीवाईक्यू है, टैक्स के बारे में पूछता है, उसका कोर टॉपिक है। वेट्टी क्या, फोर्स लेबर को बोलते हैं। माँ और वेली क्या, लैंड मैनेजमेंट सिस्टम को बोलते हैं। वरी पोट्टा क्या, हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बोला जाता है और लैंड रेवेन्यू को बोलते हैं कदमई बोला जाता है, ठीक है। कराई टैक्स ऑन हैंडलूम, मनराई हाउस टैक्स को बोलते हैं। साई कराई ऑयल प्रेस टैक्स को बोलते हैं। सीता राइल तो ट्रेड टैक्स को बोलते हैं। उपायम देखो कोई भी खाना बनता है तो उपाय लगाते हैं कि सोल्ट डालो अच्छा बनेगा, या उपमा में सोल्ट डालते हैं, ठीक है। मनी रहेगा तभी तो हाउस बनेगा, तो मनाई राई तो मनी रहेगा तो हाउस बनेगा। वाली याम सोल्ट टैक्स दो को देखे, वली याम ऐसे लिखा हुआ रहेगा हिंदी में। तो याद देखिए सोल्ट टैक्स है। रोड टैक्स क्या, मनारवादी ट्री, ये ना थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिएगा। पढ़ाई का 30 देखिए क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड थोड़ा गलत हो गया इसमें। पढ़ाई केवल जो है वो क्या है, विलेजर्स अपने प्रोटेक्शन के लिए मतलब पे करते थे, कि पुलिस टैक्स समझ लो, पढ़ाई केवल टैक्स को पुलिस टैक्स बोल सकते थे, ठीक है। इरियम जो होता है वो वाटर टैक्स आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। और इसका मैं, अगर आपको दिक्कत हुआ है ना ये डिफरेंट टैक्स को, तो इसका मैं अलग से फोटो डाल दूंगी, अगर आप कमेंट कीजिएगा, किसी का रहेगा तो मैं जरूर डाल दूंगी, पोस्ट कर दूंगी। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। और थोड़ा सा लास्ट में है, इसको भी देख ही लेते हैं। ट्रिपलेट युद्ध जो हुआ था उसको याद रखना है, ठीक है। पाला लड़े थे, गुर्जर प्रतिहार लड़े थे और राष्ट्रकूटास लड़े थे। तीनों का नाम है पालास, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटास में कौन शामिल हुआ था सबसे पहले, तो ध्रुव के बाद गोविंद, फिर जाके कृष्णा। ये याद हो गया। पाला धर्मपाल हो गया, देवपाल हो गया, तो इस तरह से याद रखना, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।